हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हम हर दिन आपसे कुछ ना कुछ डिस्कस करते हैं और आज एक ऐसी खबर लेकर आए हैं मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स की। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू कहीं भी जाएंगे आपको बहुत हेल्प करेगी, लेकिन सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा। क्या हम आपके सामने खबर लेकर आए हैं, ज़रा एक बार आप इसको देखिए। मध्य प्रदेश जो स्वास्थ्य है ना, ये स्वास्थ्य रहेगा, स्वास्थ्य, ठीक है। मध्य प्रदेश का स्वास्थ्य सिस्टम फेल हो चुका है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इज फेल्ड इन एमपी। ये खबर है। खबर क्यों है? क्योंकि यहां दो चीजों की आपसे बात करेंगे, शिशु और मातृ मृत्यु की स्थिति। हमने अभी पिछले कुछ दिनों से बहुत अच्छी अच्छी खबरें आपसे डिस्कस की और हर एक खबर को एमपीपीएससी प्रीलिम्स और एमपीपीएससी मेन से कनेक्ट करके आपको बताया है। ये एक ऐसी खबर है जो आपको परेशान कर सकती है, क्योंकि इसमें बहुत कुछ ऐसा है जो हम नहीं देखना चाहते कि हम देश में इतनी खराब काम कैसे कर सकते हैं। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा पूरे तरीके से कोलैप्स कर गया है और देश में सबसे खराब स्थिति है। क्या खराब स्थिति है उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। और अच्छी खबर क्या है? आप अगर एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा आरंभ 4.0 जो बैच है, इस 4.0 बैच में एडमिशन्स 30 तारीख को क्लोज हो जाएंगे। मानसून धमाका जो सेल चल रही है, इसका फायदा आपको उठाना है। स्टडी IQ की वेबसाइट पे विजिट करना है और वहां जाकर GS लाइव कोड को यूज करेंगे। ये कोर्स आपको 9,999 रुपये में मिल जाएगा। 9,999 रुपीज़ में कोर्स मिलेगा। MPPSC की वेबसाइट पे जाइए और वहां जाकर इस कोर्स में एनरोल कीजिए, क्योंकि इसमें ढेर सारी फैसिलिटी आपको मिल रही हैं। क्या है खबर? चलिए उसको पढ़ना शुरू करते हैं, देखते हैं पूरी कहानी को। मध्य प्रदेश मातृ और शिशु मृत्यु दर में देश में सबसे खराब प्रदर्शन किया गया है मध्य प्रदेश के द्वारा, और यह सुनने में भी अच्छा नहीं लगता है। वर्स्ट इन इंडिया इन मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जो शिशु और मातृ मृत्यु दर है, इसमें हमने सबसे खराब प्रदर्शन किया है। क्या है पूरी खबर, जानने की कोशिश करते हैं। देखो भाई, शिशु मृत्यु दर, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मध्य प्रदेश में 40 प्रति हजार जीवित जन्म, मतलब 1000 जो बच्चे जन्म लेते हैं उसमें 40 बच्चे इन्फेंट, उसी समय उनकी डेथ हो जाती है। कारण क्या है हम आपको बताएंगे। भारत का जो औसत है ये 26 प्रति हजार है, राष्ट्रीय औसत से 14 डिजिट ज़्यादा है। और वो इन्फेंट जिसको पता ही नहीं है उसकी गलती क्या है। कभी हेल्थ फैसिलिटी के कारण, कभी इलिटरेसी के कारण, कभी लैक ऑफ अवेयरनेस, हम इन 40 बच्चों को मौत के घाट उतार दे रहे हैं। और ये देश में सबसे खराब स्थिति है। ये प्राइड की बात नहीं है। हालांकि एमपीपीएससी मेंस में ये लिखने आता है शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, आप ऐसा लिख के नंबर ले सकते हैं, लेकिन इसको लिखते समय शायद आपकी आत्मा भी कांप जाए कि 40 बच्चे जिनको पता ही नहीं उनकी क्या गलती है, वो दुनिया छोड़ के चले गए। हमारे सिस्टम की गलती के कारण, हम लोगों की गलती के कारण, लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ इलिटरेसी ये होती है। तो कितनी है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इन एमपी? 40 पर 1000 है। इंडिया का जो एवरेज है 26 पर 1000 है, 26 है, इस बात को ध्यान रखना। मातृ मृत्यु दर, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट की जब भी आपसे कोई बात करेगा, मध्य प्रदेश में 159 प्रति 1 लाख प्रसव है। मां बनना हर एक महिला का सपना होता है। प्राइड और मातृत्व को फील करना अपने आप में एक अलग फीलिंग है, हम उसको नहीं समझ सकते। लेकिन मध्य प्रदेश की 159 महिलाओं को, वो कौन सी 159 महिलाएं हैं जिनको मां बनने का जो सुख है, वो सुख इतना भारी पड़ेगा कि प्राणों की बाजी लगानी पड़ती है। 159 मां 1 लाख में, 1 लाख में हो, 1 करोड़ में हो, 10 करोड़ में हो, क्यों किसी की डेथ होना है? रीजन इसके पीछे भी क्या है? रीजन है लैक ऑफ अवेयरनेस, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी की कमी है और हमारा सिस्टम का फेल्योर है, ध्यान रखना। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को हम लोग 1000 में मेजर करते हैं और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को हम लोग 1 लाख में मेजर करते हैं। भारत की 159 प्रति 1 लाख है। और अगर एमपी की भारत की औसत की बात करें तो 88 है, राष्ट्रीय औसत से बहुत ज़्यादा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 88 अच्छी चीज़ है, पर
इससे भी कितने गए गुजरे हो गए हम लोग। हम कहते हैं कि हम विकसित और ऐसा मध्य प्रदेश बना रहे हैं, लेकिन हालत कहाँ है? हालत यहाँ हमको देखने को मिल रही है, ध्यान रखिएगा। IMR और MMR में लैंगिक और ग्रामीण शहरी अंतर। ग्रामीण क्षेत्र में मेल शिशु 42 हैं और फीमेल शिशु 44 हैं। समझिए, इन्फेंट में भी डिफरेंस है। अगर वो लड़का है तो 42 की डेथ हो रही है, और अगर लड़की है तो 44 की डेथ हो रही है। ये कहीं ना कहीं हमें मैसेज देती है कि अभी भी बेटों को ज़्यादा पसंद किया जाता है बेटियों के मुकाबले। 2 डिजिट का भले अंतर है, लेकिन फिर भी ये लैंगिक भेदभाव है, इस बात को ध्यान रखना। मेल IMR है 42 और फीमेल है 44, ध्यान रखना, ठीक है। शहरी क्षेत्र में मेल शिशु है 28 और फीमेल शिशु है 27। शहरी क्षेत्र में ये काफ़ी अच्छा है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। मध्य प्रदेश की फीमेल IMR पुरुषों से अधिक है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो बच्चियों की है ये ज़्यादा हो रही है बच्चों के मुकाबले। यहाँ भी जेंडर इनइक्वालिटी हमको देखने को मिल रही है। तो जेंडर इनइक्वालिटी को जब भी आप लिख रहे हैं, या स्वास्थ्य विभाग के बारे में या स्वास्थ्य सुविधाओं को जब भी लिख रहे हैं, ये आर्टिकल आपको बहुत हेल्प करेगा। इंटरव्यू में हेल्प करेगा, मेंस में हेल्प करेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन ये हमारे राजेंद्र शुक्ल हैं, उप मुख्यमंत्री, 2020 के 175 के मुकाबले 159 पर आ गई है मातृ मृत्यु दर। यह सुधार पर्याप्त नहीं है, अभी हमें बहुत आगे जाना है। गर्भवती माताओं के 100% पंजीयन, हाई रिस्क प्रेगनेंसी की पहचान, बस समुचित उपचार के लिए योजनाबद्ध कार्य करने की आवश्यकता है। 2020 में 175 थी, उसके मुकाबले 159। ये एक प्रोग्रेस है, लेकिन इसको 0 पे हमको लेके आना है, तब जाके हम लोग बोलेंगे हम विकसित मध्य प्रदेश हैं, नहीं तो नहीं कह सकते हैं। ध्यान रखिएगा, आगे बढ़ते हैं। तुलनात्मक परिदृश्य देखो, केरल में IMR 7 है, मतलब 1000 में 7 बच्चियों की डेथ होती है, कुदरती आप इसको मान सकते हैं। और जो मैटरनिटी मोर्टेलिटी रेट है ये 18 है 1 लाख में। तमिलनाडु 11 और 54, फिर महाराष्ट्र 15 और 36, उड़ीसा 32 और 136, और छत्तीसगढ़ 138 और 141। हम लोग सबसे खराब स्थिति में आते हैं, सबसे खराब स्थिति में, ठीक है। ये बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी पीछे चलेगा भाई। हम लोग बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी पीछे, हम 1-2 देशों से भी पीछे चल रहे हैं। हम राज्यों की बात ही नहीं कर रहे, हम लोग देशों से भी पीछे चल रहे हैं। बांग्लादेश में 25 है और 55 है पाकिस्तान में, हमारे पास 40 है, मतलब पाकिस्तान से ठीक कंडीशन है। खैर सॉरी, बांग्लादेश से भी हम लोग कहाँ पर है, पीछे हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। मुख्य चरण, गर्भावस्था में हाई BP और एनीमिया दोनों का कोई प्रारंभिक लक्षण नहीं है। समय पर जांच और रेफरल में देरी होती है। पोषण की कमी खासकर गर्भवती महिलाओं में। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव है। समय से पहले पैदा हुआ हो या कम वजन हो, ऐसे बच्चों में इन्फेक्शन का खतरा अधिक हो जाता है, जो IMR बढ़ने के प्रमुख कारणों में से एक है। डॉक्टर भूपेंद्र कुमार गुप्ता शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, ये बता रहे हैं कि क्या कारण है। कारण कुछ भी हो, लेकिन मेरे हिसाब से सिस्टम का फेल्योर है। सरकारी प्रयास ढेर सारे हैं, स्वास्थ्य विभाग द्वारा उठाए गए कदम हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को सुदृढ़ करना है, ANC है ना, एनिटल चेकअप की अनिवार्यता है। ब्लॉक स्तर पर मातृ स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करना है। एम्बुलेंस व रेफरल सेवा को सुदृढ़ करना है। ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिल रही हैं। और भी बहुत सारी इनिशिएटिव भारत सरकार ने शुरू किए हैं। जननी सुरक्षा योजना कमजोर महिलाओं के लिए संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देती है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जन पर नगद प्रोत्साहन राशि देती है। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम निःशुल्क प्रसव और नवजात देखभाल सुनिश्चित करती है। सुरक्षित मातृत्व आश्वासन, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, निःशुल्क ANC सेवाएं हैं। लक्ष्य प्रसव कक्ष में देखभाल को सुधार करना। काफ़ी सारे प्रयास सरकारें कर रही हैं, लेकिन फिर भी स्थिति काफ़ी खराब है। हमें इसको बेहतर करना पड़ेगा। MPPSC मेंस हेल्थ वाले सेक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। खबर भले ठीक नहीं है, लेकिन पेपर की दृष्टि से बहुत जरूरी खबर है, इस बात को ध्यान रखिएगा। डॉक्टर की सलाह माने, 7वें 8वें माह में जांच ना टालें, उचित पोषण लें, हरी सब्जी दाल दूध मिलेट्स लें। नवजात को संक्रमण से बचाना जरूरी है, तभी हम इसको कम कर पाएंगे, ध्यान रखिएगा, नहीं तो कम नहीं होगा। नियमित जांच और जन जागरूकता अभियान चलाना है। आशा कार्यकर्ताओं को अधिक संसाधन और प्रशिक्षण की जरूरत है। MDSR मैटरनल डेथ सर्विलांस एंड रिस्पॉन्स को सख्ती से लागू करना है, तब जाके चीज़ें सही हो पाएंगी। अगर PDF चाहिए तो इस ग्रुप से जुड़ जाइए।
एक ऐसा आर्टिकल है जिसको डिस्कस करने में भी दुख हुआ, लेकिन पेपर की दृष्टि से करना पड़ता है। फिर लास्ट में आपके लिए वही है कि अगर आप MPPSC की तैयारी कर रहे हैं तो जुड़िए हमारे साथ। इस कोर्स में वो सारी फैसिलिटी हैं जो आपको चाहिए एक MPPSC की प्रिपरेशन में। 1-to-1 मेंटरशिप है। अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो पूरी फीस वापस की जाएगी। 2 साल रिकॉर्डेड कोर्स आपको मिलेगा। हैंड रिटन नोट्स हैं, एक बहुत ही शानदार टीम है और सब कुछ आपके इस कोर्स में मिल रहा है। जुड़िए हमारे साथ और पढ़ाई कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। हैव अ नाइस टाइम। गुड डे।